हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2.1 क्लास 9 चैप्टर 2.1 क्लास 9 और सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। आज हम लोग 2.1 को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा भी है, इससे पीछे के एपिसोड में आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। हम लोग आज उसके जो बचे हुए चीज है उनको देखने का कोशिश करेंगे और जहां तक बन पाएगा वहां तक बना करके हम लोग इस वीडियो को वहां ड्रॉप करेंगे। चलिए, तो आइए, क्लास शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को नमन करिए, इनसे एक बार जरूर आशीर्वाद लिया करिए प्रत्येक दिन, क्योंकि यही है जिनसे हमें ज्ञान की अर्जन होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है, कुछ स्लाइड ऐसे थे जो डिलीट हो गए थे, तो इसके क्वेश्चंस हमने ऊपर में लिख दिए हुए, इसके बाद आपको स्लाइड बाय स्लाइड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आइए, पहला इधर आके बाबू देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5√2 + 4√2। अब हम देख रहे हैं बाबू, दोनों में √2 वाला है, तो दोनों जुट जाएगा। और जुट जाएगा मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना, एक्स वाला एक्से वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, ठीक इसी तरह से √2 वाला है ना, तो √2 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। हम इसमें √3 वाला को दे दिए, जुट नहीं सकता। मतलब अगर √2 वाला है तो √2 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, √3 वाला है तो √3 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। मतलब जो चीज है ना, रूट से संबंधित जो चीज दिया हुआ है उसी के साथ जुटेगा या उसी के साथ घटेगा, किसी अन्य के साथ घटेगा या जुटेगा नहीं। आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। दोनों तरफ √2 ही दिया हुआ है, हम लोग इस दोनों को आराम से इजीली जोड़ सकते हैं। तो जुटता क्या है, जैसे हम लोग एक्स वाले में देखते हैं कि पीछे की संख्या या अंक जुटते, ठीक उसी तरह इसमें पीछे की संख्या या अंक जुटेंगे। तो चलिए, हम 5 4 9 जोड़ दिए, 9√2 है तो √2 हम दे दिए। अब इसको हम लोग देखते हैं, दोनों √7 वाले हैं, आराम से जुट जाएंगे। तो जोड़िए पीछे के संख्या को या अंक को, 3 2 5 √7 हो गया इसका आंसर। अब आइए बाबू, हम यहाँ देख रहे हैं √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, मतलब क्या, √3 वाला है और √3 वाला के साथ जुट जाएगा, घट जाएगा तो घटा दीजिए। यहाँ घटा हुआ है तो 8 में से 5 गया तो 3 √3 हो जाएगा। अब आइए बाबू, हम लोग इसको देखते हैं, तो सभी के सभी √7 वाले ही हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले बोर्ड मास में जोड़ होता है फिर घटाव होता है, तो पहले जोड़िए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 4 9√7 माइनस में 3√7, अगर इसको घटाएंगे तो 6√7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमने आपको बताया हुआ था, जैसा कि यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड आपको मिलेगा, उसी तरह से यहाँ दिया जा रहा है। अब आइए, हम लोग जो देख रहे थे अभी तक केवल रूट वाला देख रहे थे। कौन सा वाला देख रहे थे, जैसे √3 का √3 के साथ जोड़ रहे थे, √7 का √7 के साथ जोड़ रहे थे, √2 वाला का √2 वाला के साथ जोड़ रहे थे, √5 वाला को √5 वाला के साथ जोड़ रहे थे। लेकिन अब जो है ना, अब रूट नहीं आ रहा है, अब क्यूब रूट आ रहा है। कहिएगा सर क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट हम लोग जो है ना, सो एक घोंच में 3 लिख दीजिए तो क्यूब हो गया, गड्ढा में 4 कर दीजिए। इसको मतलब ये समझिए कि जैसे हम लोग रूट लिखे हुए 2, इसका मतलब होता है कि अंदर में 2 गो एक समान चीज रहेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा। इसमें 3 लिखने का मतलब है कि अंदर में 3 गो चीज सेम रंग का रहेगा तो एगो निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हम ये सवाल दे दिए 3 × 3 × 3, तो 3 चीजें एक समान मिल रही है तो इसका आंसर सीधे सीधे डायरेक्टली 3 हो जाएगा। मतलब क्यूब रूट 3 कहने का मतलब, क्यूब रूट कहने का क्या मतलब होता है कि रूट के अंदर में 3 गो सेम मिलता जुलता चीज अगर आता है तो उसको निकाल लिया जाता है एगो को। आइए बाबू, हम लोग इसके आगे समझते हैं। इसके आगे जैसे 4 दिया हुआ है, घोंच में 4 है और रूट के अंदर में 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि
घोच में 4 होने का मतलब रूट के अंदर में जितना जो भी संख्या है वो 4 बार रहेगा ना, तो उसमें एगो निकल जाएगा। तो आइए ध्यान से समझिए। अब इसमें दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस सब में, कि रूट वाला रूटे वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, क्यूब रूट वाला क्यूबे रूट वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। मतलब ये समझिए बाबू, हमने क्या देखा पहले, रूट 2 वाला रूट 2 वाला के साथ, रूट 3 वाला रूट 3 वाला के साथ। अब हम क्या देख रहे हैं बाबू, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूटे वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। अगर मतलब घोच में 4 वाला रूट में दिया हुआ है तो वो 4 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, 5 वाला है तो 5 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। तो ठीक इसी तरह से हम ये सवाल देखते हैं, तो इस सवाल में हमको क्या नजर आता है, तो सब में क्यूब रूट लगा हुआ है। तो चलिए बाबू, बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले जोड़ करिए। सवाल है 8 क्यूब रूट 5 प्लस 7 क्यूब रूट 5 और माइनस में 13 क्यूब रूट 5। अब आइए हम इसको बनाते हैं, पहले जोड़ देते हैं। तो 8 7 हो गया 15, 8 7 हो जाएगा 15 क्यूब रूट 5 माइनस में 13 क्यूब रूट 5। अब 15 में से 13 हो गया तो घट गया, तो बाबू कितना हो गया, 2 क्यूब रूट 5, 2 क्यूब रूट 5। यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए इसके आगे किस चीज को हम देखते हैं बाबू, तो ध्यान से समझिए। हमने आपको क्या कहा था, सवाल दिया हुआ है 5 रूट 3 और 2 रूट 27। हमने आपको क्या बोला हुआ था कि रूट 3 वाला रूट 3 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, रूट 4 वाला रूट 5 वाला रूट 5 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एगो रूट 3 वाला है और एगो रूट 27 है, तो हम 27 को कन्वर्ट कर रहे हैं रूट 3 के रूप में। हो गया 2 रूट 27 को हम लिखते हैं 3 तिया 9 और 9 तिया 27। हो गया 5 रूट 3 प्लस में 2। इसमें से हम जानते हैं एगो 3 निकल जाएगा और रूट 3 हो गया। हो गया 5 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6 रूट 3। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 6 3 11 रूट 3 हो जाएगा। यही हो गया, सॉरी 6 5 11 रूट 3, यही हो गया आंसर। हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, इधर प्लस में 2 रूट 75 दिया हो, यही ना। चलिए हम 12 का क्या करते हैं बाबू, तो हम 12 का क्या कर रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं। तो 2 दूनी 4 किया क्या हो जाता है 12। 75 का लघुत्तम लीजिए, तो 5 25 तिया 75 हो गया। 4 रूट 3 माइनस 3 गुने, इनमें से 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, प्लस 2 गुने 2 को 5 में से एगो 5 निकल जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये हो गया 4 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 प्लस 5 दूनी 10 रूट 3। इधर करेंगे 10 4 14 रूट 3 माइनस में 6 रूट 3, 14 में 6 गया तो 8 रूट 3 आंसर हो जाएगा इसका आंसर 8 रूट 3 हो गया। अब आइए बाबू हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। तो सवाल है रूट 8 प्लस रूट 32 माइनस रूट 2। रूट 8 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो वो 3 को 2 हो जाएगा, रूट 32 का लेते हैं तो 5 को 2 हो जाएगा, और माइनस में रूट 2 है। अब 2 में से वो 2 निकाल लीजिए, एगो 2 बच गया। यहाँ 2 को 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 को 2 निकाल लीजिए, माइनस रूट 2 हो गया। या 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, घटाएंगे तो माइनस में 3 रूट 2 आंसर। यहाँ प्लस है बाबू, छह रूट 2 माइनस में रूट 2। यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान से देखे, यहाँ कुछ नहीं है तो पीछे में क्या है, 1 है। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 रूट 2 आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा ये कहता है, रूट अंडर 192 माइनस 1/2 रूट अंडर 48, अब माइनस में है आपका रूट 75। अब आइए बाबू हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लीजिए 192 का। वैसे हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं,
आराम से। लेकिन आप लोग भी एक बार समझ लीजिए और आसान भी हो जाएगा चीज। तो 96 दूनी 192 होता है, 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 हो जाता है, 2 से 12 हो जाता है, और 2 से 6 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है, यही ना। हाँ, तो क्या हुआ है, 2 2 4 2 6 गो 2 आया है, एगो 3 आ गया है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ 6 गो 2 एगो 3, 1 2 3 4 5 6 एगो 3 माइनस 48 का लिखे 24 दूनी 48, 24 12 दूनी 24 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया, 24 दूनी 48, तो एगो 2 और देके 3 दे दीजिए। माइनस रूट 75 का अगर बात करेंगे तो 5 25 या 75 हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48 हो जाए। ठीक है, अब आइए जोड़ा जो लगता है उसको निकाल लीजिए। 3 गो जोड़ा लग गया है तो 3 गो 2 निकाल लीजिए। ठीक, अब आइए इसमें 2 गो 2 का जोड़ा लग गया है तो 2 गो 2 निकाल लीजिए। माइनस में 5 का जोड़ा लग गया है तो 5 निकाल, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 3 हो गया, माइनस एगो 2 से एगो 2 कट गया, हो गया 2 रूट 3, फिर माइनस में 5 रूट 3, हो गया 8 रूट 3, माइनस अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 रूट 3 हो जाएगा। 8 रूट 3 में से 7 रूट 3 घटेगा तो एगो रूट 3, या तो 1 रूट 3 आप लिख लीजिए या नहीं तो रूट 3 लिख लीजिए, तो यही आपका क्या हो जाता है आंसर। उतार लिए सब आदमी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा सवाल कर रहा है ये, इसका मान ज्ञात करना है और सवाल हम पहले लिख दे रहे हैं। 2 रूट 2 है, प्लस 5 रूट 3 है, प्लस रूट 2 है, प्लस रूट 2 है, माइनस 3 रूट 3 है। अब आइए ध्यान से देखिए बाबू, हमने शुरुआत में ही जब क्लास शुरू करी हुई थी उसी समय में हमने बोला हुआ था कि रूट 2 वाला के साथ जुटेगा या घटेगा, और रूट 3 वाला रूट 3 वाला के साथ। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, ध्यान से इधर समझिए, जब गुना होता है ना तो एक रंग रूट वाला चीज को मिल जाता है तो उसका गुना होके एगो उसमें से बाहर निकल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दिए रूट 5 गुना रूट 5 गुना हो गया, क्या हो गया 5, आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। तो यही है, इसी मेथड से हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बाबू ध्यान से समझिए, हम पहले क्या लिखेंगे 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 गुणे 2 हो जाएगा, फिर रूट 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, 6 दूनी 12 पंच कितना हो गया 7, यही क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब चलिए 8 रूट 15 है, तो हम इसको इजीली तोड़ के बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। अरे बाबू काजल तुम्हारी इधर ध्यान, 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, अब 15 को लिख देंगे 3 गुने रूट 5, बट्टा में हो गया 2 गुने रूट 3, रूट 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 रूट 5 आंसर हो गया। आगे का सवाल हमारा है, देखिए कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का सरलतम परमयकारी गुणांक ज्ञात करें। ध्यान से देखिए बाबू, इसमें इसको परिमेय संख्या बनाना है। क्या बनाना है बाबू, तो किस संख्या से गुना करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाए। तो हम जानते हैं बाबू परिमेय संख्या का रूल कहती है कि रूट वाला नहीं रहना चाहिए, तुमको क्या करना है रूट वाला हटाना है। अब रूट वाला हटाने के लिए हमको गुना किस चीज से करिएगा, तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं अगर रूट 2 हटाना है तो हमको रूट 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब सेम टू सेम उसी चीज से यदि हम गुना करते हैं तो क्या होता है रूट में से वो बाहर निकल जाता है। क्या है दादा, उधर से चलना है। अब आइए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो क्या होगा 5 रूट 2 को बनाएंगे तो कैसे होगा 5 रूट 2 गुने, यदि हम रूट 2 कर देते हैं तो रूट 2 से रूट 2 का गुना होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा मतलब 5 दूनी कितना हो गया ये 10, ये कौन सी संख्या बन गई परिमेय संख्या।
कह रहा था सबसे सरलतम परमयकारी गुणांक ज्ञात करिए। सबसे सरलतम परमयकारी गुणांक मतलब सबसे छोटका ऐसी संख्या दीजिए जिससे वो परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो हमने क्या देखा है, √2, तो लिखेंगे इसीलिए सरलतम, हाँ बात नहीं, सरलतम परिमेयकारी गुणांक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, √2। क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब आइए इसको देखते हैं, कर रहा है 2√2 में, इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम √2 ही होगा, नहीं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस चारों सवाल को अभी फिर से बना रहे हैं। इसका सरलतम परमयकारी जनक क्या होगा, तो 5√2 में किस चीज से गुना करेंगे, ये क्या हो जाए, परिमेय संख्या बन जाए। यदि हम √2 से गुना कर देते हैं तो √2 बन कितना हो जाएगा, 2, और जब ये 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या को बताते हैं। आगे आइए बाबू, इसी तरह 2√2 का अगर हम बात करेंगे, इसमें भी किससे गुना करना है बाबू, तो √2 से यदि हम गुना कर देते हैं तो ये भी इसका परमयकारी गुणक होगा। अब आइए बाबू √7 पर है तो इसको भी √7 से गुना कर दीजिए, √15 कर है तो इसको भी कितना कर दीजिए, √15 से। अच्छा चलिए हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं कि बताइए √12 का परमयकारी गणक क्या होगा या गुणांक क्या होगा। √12 नहीं होगा इसका, देखिए ध्यान से, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, जिसका एलसीएम आएगा उसका पहले एलसीएम ले लेंगे, और जो रूट से बाहर पहले निकल जाए उसको निकाल दीजिए, अब गुना करिए तो √12 आप लोग कर रहे थे, इसका आंसर √3 होगा। कैसे, और पूछे, चलिए आप लोग का एक सवाल है, √18 का बताइए कितना हो गया, √18 का कितना होगा बताइए। 18 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 तो 18 ना, तो 2 को 3 में से वो 3 निकल जाएगा, √2 बच गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आप लोग को सवाल दे दिया जाए कुछ बनाने के लिए, हाँ चलिए √24 का बना के लाइएगा, √40 का बना के लाइएगा, √48 का बना के लाइएगा, √50 का बना के लाइएगा। 5 गो सवाल हुआ, एक और ले लीजिए, √60 का बना के लाइए, हाँ बात नहीं, ये 5 सवाल आप लोग बना के लाइएगा। चलो हम आगे स्लाइड पे चलते, ये आप लोग के लिए HW में है, उसी में बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है यदि ABC परिमेय संख्या है तो घोंच में 5 दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, घोंच में 5 दिया हुआ है, घोंच में 5 दे दिया गया है, अब करा A² BQ C4 का परमयकारी गुणांक क्या होगा। हमने अभी तुरंत क्या कहा बाबू कि परिमेयकारी गुणांक के लिए जो रूट में रहेगा उसको उससे गुना कर देना। अब ध्यान से समझिए, √7 कहने का मतलब था कि 2 गो अगर 7 रहेगा तो एगो निकल जाएगा, नहीं अगर हम कह दिए आपको 5 घोंच में 5 दे दिया, रूट्स में 7 दे दिए, तो बताइए इसमें क्या गो और 7 चाहिए जो एगो निकलेगा इसमें से। पहले आई में 2 गो था, एगो दे देंगे तो निकल जाता, आई में 5 दिया हुआ है, मतलब क्या गो रहना चाहिए, 7, आई अंदर में 5 गो 7 रहेगा तो एगो निकलेगा। तो मतलब क्या है बाबू कि इसमें 7 का पावर 4 अगर डाल दिया जाए तब ये क्या होगा, निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला नहीं। ठीक उसी तरह से अगला सवाल जो कह रहा है, घोंच में 5 दिया हुआ है, A² BQ C4 है, इसके कहने का मतलब ये है कि आई में A 5 गो रहेगा तब क्या को निकलेगा, एगो, B 5 गो रहेगा तब क्या को निकलेगा, एगो,
इसी तरह से सी 5 गो रहेगा, तय निकलेगा 1 गो। मतलब परिमेय बनाने के लिए एओ 5 गो होना चाहिए, बीओ 5 गो होना चाहिए और सी भी 5 गो होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बाबू? 5-5। तो हम 5-5 को पुराने के लिए क्या करेंगे? इसको कितना से गुना करेंगे बाबू? एक क्या गो और चाहिए जो 5 गो पुर जाए? तो ए 3 गो और चाहिए जो 5 पुर जाए। बी क्या गो चाहिए जो 5 पुर जाए? 2। और सी क्या गो चाहिए जो 5 पुर जाए? तो यही हो गया इसका आंसर। क्लियर कि नहीं है? क्लियर है? चलिए दूसरा नंबर सवाल। अयवार घोइच में 9 दे दिया गया है। अयवार घोइच में कितना दे दिया गया है बाबू? 9। अब आइए ध्यान से, इसका कैसे बनाएंगे? एक क्या गो और देंगे कि 9 गो पुर जाए? 7 गो। बी क्या गो और दे दे? 5 गो। और सी क्या गो और दे दे? 1 गो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? a टू दी पावर 7, b टू दी पावर 5 और c बस 1। नहीं, हाँ, इसको खाली ई नहीं कि छोड़ देना है, ऐसे करके दे दिया करना है। अगर यहाँ 9 है तो 9 दो, अगर 5 है तो यहाँ 5। ठीक ना? आगे बढ़े बाबू। हाँ, अरे इसको अगर हम देखते हैं तो ये दोनों गुना होगा कि नहीं होगा? तो ए 5 हो गया तो वो ए निकल जाएगा, बी 5 हो गया तो वो बी निकल जाएगा, सी 5 हो गया तो वो सी निकल जाएगा। यही तो परिमेय संख्या है, खाली रूट नहीं रहना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या। अब ये इसमें अगर ये दोनों गुना होगा, ए हो गया 9 गो, एगो ए निकल जाए, बी 9 गो तो बी निकल जाए, सी 9 गो तो सी निकल जाए। ए बी सी यही तो क्या है? परिमेय संख्या। चलिए अगला हमारा सवाल कहती है, आगे का जो सवाल है ये कह रहा है निम्न में हर को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करिए बाबू। इसको परिवर्तित करिए, हर को। अब कौन सी संख्या में बाबू? परिमेय संख्या में। आइए हम इसको बनाते हैं। 1/√2 हो गया। अब हर को परिमेय बनाने के लिए मतलब क्या चाहिए हमको? हम जानते हैं कि किसी को भी परिमेय बनाने के लिए जो रूट के अंदर में है उसको उसी वाला से गुना कर दीजिए। अब रूल कहती है जितना से नीचा में गुना करे उतना से ऊपरों में गुना करिए। काहे गुना करिए? तो दोनों कट के 1 बच जाएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो इतना का इतना ही रहना चाहिए। और ये ध्यान से हम इसको गुना करते तो √2 बट्टा में हो जाएगा 2। यही क्या हो गया आंसर। अब आइए बाबू, है 1/√12। अब √12 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, होगा ना? कैसे 2√3 होगा? लघुत्तम लीजिए, 2 दूनी 4, 12। अब 2 को 2 में से वो 2 निकल जाएगा, √3 बच जाएगा, हम लिख लिए ऊपर। तो √12 से उसमें नहीं गुना करना है। अब इसमें कितना से गुना करना है बाबू? इसमें कितना से गुना करना है? ऊपर नीचे √3 को ना हमको परिमेय बनाना है। ऊपर नीचे कितना से गुना करना है? √3 से। √3 बट्टा में गुना होकर 3 बन गया, 3 दूनी 6 हो गया। यही आंसर हो। क्लियर है? बन जाएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 2√7 बट्टा में √11। बाबू देखिए, ऊपर में कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, नीचे में खाली रूट नहीं रहना चाहिए। हर का परमयीकरण करने के लिए कहा गया है। ऊपर नीचा फिर √11 से गुना कर दीजिए। इसको करते तो 2√11 किया, 11 सते 77 हो जाएगा। √11 गुना होगा कितना? 11 हो जाएगा। अब आइए सवाल है 2√17। और 17 को क्या करना है? परिमेय बनाना है। ऊपर नीचे 17 से गुना कर दीजिए। आंसर हो गया 2√17 बट्टा में 17। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है वो? क्लियर है? आराम से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। चलिए 13 नंबर तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आज का क्वेश्चन हम यही ड्रॉप करेंगे। इसके आगे हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए अब आ जाइए बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है आपको
इससे पीछे वाले में एगो रूट में था, नहीं नीचा में एगो संख्या दी गई थी, अब इसमें दूगो संख्या दी गई है। तो दूगो संख्या दी गई है तो खाली रूट का दू का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं चलेगा, दोनों का रूल नहीं कहता है केवल रूट दू का स्क्वायर कैसे कर सकते, नियम का कानून से चलेंगे ना। और नियम कानून कहती है कि केवल एगो संख्या का आप गुना नहीं कर सकते, करना है तो दोनों का करिए। तो ध्यान से समझिए बाबू, हमको अलग अलग दोनों का वर्क कर देंगे तो हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, तो ध्यान से समझिए। अगर हम रूट दू प्लस वन एक के साथ स्क्वायर करते हैं, एक के साथ वर्क कर देते हैं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में दू गुने रूट दू गुने ई, तो रूट से निकल जाएगा लेकिन ई रूटे में रह जाएगा, नहीं तो एगो रूट में रह जाएगा, एगो रूट से निकलेगा, तो हमको तो सब रूटे खत्म करना है। तो इसके लिए एगो फॉर्मूला आती है बाबू, हम लोग पर्सनली उसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग से स्क्वायर किया जा सकता है दोनों का। तो आइए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे क्या बनेगा यहाँ फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए ध्यान से, अब ए क्या है बाबू रूट दू, बी क्या है प्लस में वन, हम लोग इसी पर इसको रखते हैं, एक बट्टा हो गया रूट दू प्लस वन। अब देखिए बाबू ए प्लस बी दिया हुआ है, हमको गुना किससे करना है, ए माइनस बी से। ए किसको मान रहे हैं, रूट दू को, माइनस बी किसको मान रहे हैं, वन को। ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करिए, जब ऊपर नीचे हम गुना कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला में एक से गुना करेंगे तो उतना का उतना ही हो जाएगा, तो उतना का उतना ही रहने दीजिए, और नीचा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो रूट दू माइनस वन बट्टा में रूट दू का स्क्वायर करेंगे दू, और एक का स्क्वायर करेंगे तो बाबू एक हो जाएगा। इसको करेंगे तो रूट दू माइनस वन बट्टा में दू में से एक गया तो एक, आंसर हो गया रूट दू माइनस वन। ठीक है, यहां तक क्लियर है डाउट। अब आइए बाबू हम इसको देखते हैं, सवाल है वन बाय टू माइनस रूट थ्री। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए इसको, यहाँ ए माइनस बी दिया हुआ है, इसको ए माइनस बी के रूप में समझिए। ये क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, हमको गुना किससे करना है, ए प्लस बी से। ए किसको मन में मानना है, दू को, बी किसको मानना है बाबू, रूट तीन को। अब गुना करिए ए प्लस बी से, अर्थात नीचा में दू प्लस रूट तीन से, ऊपरों में दू प्लस रूट तीन से गुना होगा। अभी करेंगे तो गया दू प्लस रूट तीन बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो दू प्लस रूट तीन बट्टा में हो गया दू दूनी चार माइनस तीन, अब आएंगे तो दू प्लस रूट तीन बट्टा में चार में से तीन गया तो एक घट के आ गया। अब बराबर करेंगे तो बाबू बराबर बराबर हो गया, बट्टा में एक है, दशमिश करने का मतलब कुछ नहीं, अरे दो बट्टा एक मतलब कितना, दो, तीन बट्टा एक मतलब कितना, तीन। ठीक उसी तरह से दो प्लस रूट तीन बट्टा एक मतलब कितना, दो प्लस रूट तीन। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे का सवाल हमारा ये कहता है, अगला सवाल देखिए बाबू, अगला सवाल कहता है तीन प्लस रूट पांच प्लस रूट तीन, तीन बट्टा दिया हुआ है रूट पांच प्लस रूट तीन। हेलो, अब इसको गुना करिए बाबू, ऊपर नीचे रूट पांच माइनस रूट तीन से, इसको भी रूट पांच माइनस रूट तीन से। अभी हो गया रूट पांच माइनस रूट तीन, तीन इंटू में, अब बट्टा इसको करिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट पांच का स्क्वायर, रूट पांच का स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर। और ये हो गया तीन इंटू रूट पांच माइनस रूट तीन बट्टा में रूट पांच का स्क्वायर हो गया पांच माइनस रूट तीन का स्क्वायर हो गया तीन, हो गया तीन इंटू रूट पांच माइनस रूट तीन बट्टा में दो हो गया। अभी तीन बट्टा दो कर दीजिए इसको रूट पांच माइनस रूट तीन की, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बाबू। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं, है सात बट्टा में रूट पांच माइनस रूट तीन। अब हम फिर वही बात कहेंगे कि यहाँ ए माइनस बी दिया हुआ है, किससे गुना करना है बाबू, ए प्लस बी से। हो गया ए प्लस बी से ऊपर नीचा गुना करिए। अब सात इंटू रूट पांच प्लस रूट तीन
अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, बट्टा में हो गया 5 माइनस 3, हो गया 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, बट्टा में 2, हो गया 7 बट्टा 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3। यही हमारा 4 है, जो कि हो गया है। चलिए यहीं तक हम रहने देते, 13 तक ही, इसके आगे का आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से भी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, ये कंटेंट अच्छा लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आपको इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।